रहमतपुर नाम के एक छोटे और चहल पहल भरे कस्बे में जोया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी प्यारी मुस्कान और दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। उसके अब्बू मस्जिद के पास एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे और उसकी अम्मी बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। जोया को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसे सबसे ज्यादा एक हदीस अच्छी लगती थी, तुम में सबसे अच्छा वह है जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा हो। वह अक्सर सोचती थी कि वह एक छोटी सी बच्ची होकर भी कैसे सबसे अच्छी बन सकती है। एक दोपहर स्कूल से घर लौटते समय जोया ने सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा को बैठे देखा। वह बहुत थकी और कमजोर लग रही थी। उनके सामने एक छोटी टोकरी में केवल 2 नींबू रखे थे। जोया रुक गई। अस्सलामु अलैकुम दादी, आप ठीक है? बूढ़ी अम्मा ने हल्की मुस्कान दी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, मैं ठीक हूँ। बस किसी के इन नींबुओं को खरीदने का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं चावल खरीद सकूं। जोया ने खाली सड़क की ओर देखा। बहुत गर्मी थी और कोई भी नींबू खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा था। घर पहुंचकर भी जोया का मन उसी बात में लगा रहा। उसने अपना छोटा लकड़ी का गुल्लक खोला। उसमें वे सिक्के थे जो उसे ईद पर मिले थे या घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने पर इनाम में मिले थे। वह उन सिक्कों को हाथ में लेकर सोचने लगी। वह बाजार से रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी पसंदीदा हदीस याद आई, दूसरों के लिए अच्छा बनो। बिना किसी को बताए जोया फिर से दौड़ती हुई उस सड़क पर पहुंची। दादी, मैं आपके नींबू खरीद लेती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपने सारे सिक्के उनकी हथेली पर रख दिए। बूढ़ी अम्मा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। बेटी, यह तो बहुत ज्यादा है। जोया मुस्कुराई। तो फिर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथ उठाए और जोया की खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआ की। उस शाम जोया का दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश था। उसे चूड़ियों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। उसका दिल संतोष से भर गया था। कुछ दिनों बाद जुमे की नमाज में इमाम साहब ने सदका, स्वेच्छा से की गई मदद के बारे में बयान दिया। उन्होंने समझाया कि सिर्फ पैसे देना ही सदका नहीं है, एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या किसी की मदद करना भी सदका है। जोया ध्यान से सुन रही थी। उसे एक खूबसूरत बात समझ में आई। दान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि इस पर कि आपका दिल कितना बड़ा है। एक हफ्ते बाद कुछ अनोखा हुआ। एक अमीर महिला अपनी शादी के कपड़े सिलवाने जोया के अब्बू की दुकान पर आई। वह उनकी ईमानदारी और हुनर से बहुत प्रभावित हुई। जाते समय उसने जोया को एक छोटा सा तोहफा दिया। डिब्बा खोलकर जोया की आंखें चमक उठी। उसमें सबसे सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां थी जिन्हें वह कभी खरीदना चाहती थी। अम्मी मुस्कुराई। अल्लाह हर अच्छे काम को देखता है, चाहे वह छुपकर ही क्यों न किया गया हो। जोया समझ गई। उसने जो सिक्के दिए थे वे रकम में छोटे थे लेकिन नियत में बहुत बड़े थे। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब हम अल्लाह की खातिर देते हैं तो हम कभी घाटे में नहीं रहते। हमारी बरकतें ऐसे बढ़ती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से जोया छोटे छोटे अच्छे काम करती रही। अपनी सहेली के साथ खाना बांटना, पड़ोसियों की मदद करना और हमेशा मुस्कुराकर बात करना। धीरे धीरे रहमतपुर का माहौल भी बदलने लगा। लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अच्छाई पानी में उठती लहरों की तरह होती है, छोटी सी शुरुआत लेकिन असर दूर तक। और जोया, उसने समझ लिया कि असली खजाना उसके गुल्लक के सिक्कों में नहीं बल्कि उसके दयालु दिल में था। सीख, इस्लाम में सच्ची नियत से किया गया छोटा सा सदका भी बहुत बड़ा सवाब लाता है। असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि उदार और दयालु दिल में होती है।